प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे OMR सीट को आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो ये हमारे पास OMR सीट है जिसमें आप लोग एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और ये हमारे पास दूसरा OMR सीट है जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर दे करके इसमें फिल करेंगे। तो आइए सारा चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर OMR सीट में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। मैं यहीं एक चीज़ बता दूं कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, कुछ समय के लिए जाता है, बाद में शो होने लगता है। जैसे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी प्रकार का गलती कर देते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में जब गलती होता है तो रिजल्ट जो है 1-2 दिन के लिए पेंडिंग में जाता है, लेकिन उसके बाद आपका शो होने लगता है। कैसे शो होने लगेगा? मान लो कि रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ आपने गलती कर दिया तो आपके पीछे वाले का जो नंबर होगा और जो आगे वाला का नंबर होगा उन दोनों का सही होगा तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि उन दोनों को मैच करके पता लगा लेगा कि हाँ तीसरा में ये नंबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है अगर वो लोग चाहे तो। अदरवाइज आप लोग कोशिश करना कि किसी प्रकार का गलती ना करें, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर किसी प्रकार का गलती करते हैं तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी आपको मशक्क़त करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, है ना। तो किसी प्रकार का गलती नहीं करना है, इसमें आपको नाखून का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसमें इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर OMR सीट जो है ना जब चेक होता है तो इसका फिर डिक्लियर जो होता है यानी क्लियर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ साफ़ सुथरा से भरे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा विषय यानी सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सब्जेक्ट इसमें भरेंगे, यानी जिस तारीख को जो सब्जेक्ट रहेगा वही भरना। मान लो कि हम यहाँ पे भरते हैं साइंस, तो हम लिखते हैं SCIENCE साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल में भर दिया, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है। हम यहाँ पे बता देते कि कैपिटल लेटर में भरना है, तो SCIENCE साइंस, ठीक है। ओके, आपको ध्यान रखना सिर्फ कैपिटल में भरना है, ये स्मॉल नहीं भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कहता है परीक्षा एग्जाम, यानी इसमें सही टिक करना है वार्षिक है या कंपार्टमेंटल है। देखिए अगर आप लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो वार्षिक ही होगा, अगर आप लोग फेल होकर के दोबारा जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो डेफिनेटली है कि कंपार्टमेंटल ही होगा। तो आप लोग एनुअल पे टिक करेंगे यानी वार्षिक पे टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पाली सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि प्रथम पाली या फिर सेकेंड पाली यानी द्वितीय पाली है। तो अगर प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली पे टिक लगाएंगे, अगर द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली पे टिक लगाएंगे। चलो हम मान लेते हैं कि हम प्रथम पाली में हैं तो हम यहाँ पे प्रथम पाली पे टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो आइए हम सब्जेक्ट कोड बताते हैं कि कहाँ पे रहता है, वैसे आपको एडमिट कार्ड में भी दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये विषय कोड है यानी सब्जेक्ट कोड है 112 है, तो हम यहाँ पे भर देंगे 112। ये विज्ञान का है तो विज्ञान मैंने लिखा, ठीक है, इसी का 112 कोड है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 112, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 112, करेक्ट। अब यहाँ पे कहता है परीक्षा की तिथि। अब देख लेना कि विज्ञान की जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस तिथि को हो रहा है। मान लो कि आपका एग्ज़ाम ये 15 तारीख को हो रहा है तो हम यहाँ पे 15 तारीख लिखेंगे। कैमा महीना में हो रहा है वो भी लिख देंगे, तो मान लो कि आपका दूसरा महीना में हो रहा है तो दूसरा महीना लिखेंगे। कैमा साल में हो रहा है तो चलो आपका 2023 में हो रहा है तो 2023 में लिखेंगे, गला फंस गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उत्तर देने का माध्यम आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं ये आपको लिख देना है। अगर हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी आपको लिख देना है और इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश आपको लिख देना है, यानी उत्तर देने का माध्यम आपको चूज कर लेना है। अब बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे कहता है रोल कोड। आप रोल कोड यहाँ पे करेक्ट ही भरेंगे। तो चलो हम रोल कोड भरते हैं। चलो अगर रोल कोड हम डम्मी हम ले लेते हैं तो हम 51-0-20 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रोल कोड फिल किया। अब इस लाइन में देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो देखना 5 नीचे है तो इस नीचे में पूर्ण रूप से गोल कर देंगे, यानी छोड़ेंगे नहीं थोड़ा सा भी जगह,
पूर्ण रूप से इसको भर देंगे, आधा नहीं करेंगे, कट का निशान नहीं लगे। देखो यहाँ पे लगा दिया गया है कि कट का निशान नहीं लगाना, टिक नहीं करना है, आधा फिल नहीं करना, इस तरीके से कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। पूर्ण रूप से भरना है। अब यहाँ एक है तो एक यहाँ पे है, इसके नीचे देख लो यहाँ अंक दिए रहते हैं, तो इसकी इस तरीके से क्या करना है, फिल कर लेना है। 0 है तो 0 ढूंढो, यहाँ ऊपर में ही है तो 0 यहाँ पे रख देंगे, ये मैंने फिल कर दिया। 2 है तो 2 नीचे है तो 2 यहाँ पे फिल कर देंगे, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये फिल हो गया हमारे पास रोल कोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे रोल नंबर है, आप लोग एडमिट कार्ड रखे रहेंगे पास में, एडमिट कार्ड में देखेंगे कि रोल नंबर आपका क्या दिया गया है। तो चलो हम भरते रोल नंबर, यहाँ पे डम्मी रोल नंबर हम भर देते हैं यहाँ पे। चलो 7 1 2 3 4 5 0, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर फिल कर दिया। अब 7 है तो नीचे जाओ, 7 यहाँ पे है तो इसके नीचे 7 है तो 7 पे फिल कर देंगे, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे 1 पर गोल आकार से फिल कर देंगे। यहाँ 2 है तो 2 देखेंगे यहाँ पे है तो 2 में क्या करेंगे, गोल आकार यहाँ इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। 4 है तो अब हम 4 देखेंगे, 4 यहाँ पे है तो इसके नीचे हम देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे गलती कर दे, 4 जैसे नीचे गया कहीं ध्यान भटक जाएगा तो इसमें घिस देगा, है ना, तो ये गलती हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 3 छोड़ दिया, है ना, तो यहाँ पे 3 है, 3 को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है गलती, तो आपको गलती नहीं करना है, बारीकी से पूरा चीज़ घस देना है। 5 है तो 5 यहाँ नीचे में 5 दिया तो 5 पे हम क्या करेंगे, घिस देंगे, गोल आकर राउंड लगा देंगे। 0 तो यहाँ 0 है, 0 पे फिल कर देंगे, तो मैंने कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड, तो यहाँ जो हम लिखे थे विषय कोड कितना 112, वो हम कर देंगे क्या, यहाँ पे 112 लिख देंगे। 1 है, अच्छा 112 है तो ये चूँकि लिखा जाना चाहिए किस में, तो ये लिखा जाना चाहिए भैया आपका नंबरिंग में, तो हो जाता, ठीक है। अगर नहीं है तो विषय कोड आप ऐसे भी भर सकते हो, जैसे कि आप साइंस है तो SCI लिख करके आप फिल कर देंगे, लेकिन बेहतर रहेगा कि 112 ही विषय कोड है तो 112। तो यहाँ पे ABCD में दिया गया है, यानी जो हमारे पास लेटर दिया गया है तो लेटर नहीं दिया रहेगा बल्कि यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करते हैं। तो यहाँ पे डमी रजिस्ट्रेशन नंबर हम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 6 6 7 8 9 4 5 6 7 2। तो ये हम डमी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने ले लिया। तो अब जिसके नीचे 6 है तो 6 के नीचे घिस देना है, तो चलो हम घिस देते हैं। यहाँ 6 के नीचे हमने घिस दिया। 6 यहाँ पे भी है तो यहाँ भी 6 है, 6 के नीचे हम क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग पूरा राउंड कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो सभी के नीचे आपको घिस देना है। वर्ष है, किस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं, 2023 में, तो 2023 फिल करेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा 2, ठीक है। आप 2 में घिस देंगे यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे 3 है ना, तो 3 देख लो, 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। अब बात आती है कि कौन कौन पेन आपको लेके जाना है। कोई भी बॉल पेन आपको लेके जाना है, ये बॉल पेन नहीं है, लेकिन देखो जिससे आपका ये OMR शीट फिल करने के लिए आप बॉल पेन ही लेके जाएं, इस बात को ध्यान रखना। और याद रखना कि ब्लू या ब्लैक दोनों आपको लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक दोनों से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेड आपको नहीं लेके जाना है, ओके। तो ब्लू या ब्लैक ले जाओ, और वही कलम ले जाना जो कम से कम 3-4 पेज लिख रखे हो पहले से, क्योंकि नया ले जाओगे तो फास्ट नहीं चलेगा और राइटिंग भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम। तो अगर मेरा नाम पंकज है तो हम यहाँ पे पंकज भरेंगे, तो लिखते हैं PANKAJ, पंकज कुमार, KUMAR, पंकज कुमार। विषय का पूरा नाम आपको भर देना है, तो विषय का जो भी पूरा नाम है वो आपको भर देना है। यहाँ पे हम लिख देंगे विज्ञान, विज्ञान लिख देना है आपको। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे दे देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट।
यानी आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पे दे देना है, जो एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर किए होंगे वही आपको देना है, ठीक है। तो हम हस्ताक्षर कर देते हैं यहाँ पे पंकज कुमार, KUMAR, हमने पंकज कुमार लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब बात आती है OMR सीट, ये तो हो गया एडमिट कार्ड का पूरा फिल। अब देख लो यहाँ पे आता है सेट कोड, आपका किस सेट कोड से है। मान लो कि सेट कोड यहाँ पे हमारे पास A है सेट कोड, तो हम यहाँ पे सेट कोड A में क्या करेंगे, घिस देंगे। तो चलो यहाँ पे हम सेट कोड A में घिस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे जाएंगे उत्तरमाला देखेंगे। अब देख लो, अब आपसे पूछेंगे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। ये हमारे पास वृक्क है, किडनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, तो हम बी में क्या करेंगे, घिस देंगे। तो यहाँ पे देख लो एक का बी है, तो एक का बी में हम क्या करेंगे, इस तरीके से राउंड लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देख लो अगला हमारे पास है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो आप जो उत्तर मारे होंगे वो उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। मान लो कि 2 का C आंसर है, तो C पे हम घिस देंगे। इसी तरीके से पूरा आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि OMR सीट कैसे फिल करना है और उत्तर कैसे देना है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हाँ यहाँ और चीज़ मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मान लो सर ये मैंने साइंस कैपिटल में लिखा, ठीक है, हम अगर स्मॉल ए में लिख देंगे तो कोई हर्ज, देखिए कोई हर्ज नहीं होता, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि कैपिटल में ही लिखने का प्रयास करना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कि रोल कोड में आपने गलती कर दिया, देखो अगर इसमें से कोई एक में गलती होता है तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो रिजल्ट आने में क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए OMR सीट को जब भी फिल करो अपने एडमिट कार्ड को देख लेना ध्यान से और तब फिल करना, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल से डाउनलोड करने के लिए गूगल में सर्च करें pankajstudycenter.com। देन सर्च करने के बाद इस पर क्लिक कर दें। देन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, यानी वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 डॉट देख रहे हैं ना, 3 का आइकन जो दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है भैया, लाइव यानी ऑनलाइन टेस्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम डाउनलोड करेंगे मॉडल सेट डाउनलोड PDF एंड ऑनलाइन टेस्ट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का हम मॉडल सेट डाउनलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम मॉडल सेट आ चुका है। आप देखिए ये सेट 3 का मॉडल सेट है, इस तरीके देखोगे तो ये सेट 2 का मॉडल सेट है। चलो हम सेट 2 का मॉडल सेट डाउनलोड करके बताते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेट 2 पर। देन उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए जीमेल ID मांगेगा, उसके बाद नाम भरेगा, स्टार्ट क्विज करोगे तो ये यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहते हो, सिर्फ यहाँ पे मॉडल सेट ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करें, ये जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक कर दे। देन 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक कर दें। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दे, तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मान लो कि डाउनलोड करने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के दौरान आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का मॉडल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।